फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबकी डिमांड पे मैंने बीकॉम के ऑल सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस करने वाली हूँ। आप सब बिना स्किप के वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो भी क्वेरी होगी, आई होप आपका इस वीडियो के बाद कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो में स्टार्ट करते हैं। MGKVP यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस है, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। और ये आपको मैं एक बात बता दूँ, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया है उसके रिगार्डिंग ये सिलेबस है। आप 2020 सेशन के बाद जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आप सबके काम का होगा। और ये यूपी गवर्नमेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, ये यूपी के आई थिंक सभी यूनिवर्सिटी में बीकॉम के ऑल सेमेस्टर में ये सारे सिलेबस लगते हैं, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप MGKVP के अगर स्टूडेंट हैं या उससे रिलेटेड कॉलेज में पढ़ते हैं तो भी आप विद्यापीठ के साइट पर जाके वहाँ से सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो में स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो स्टूडेंट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है तो मैं आप सबको बता दूं, उसमें आपके मेजर टोटल 3 सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं। फर्स्ट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और सेकंड है बिजनेस स्टैटिक्स, थर्ड है बिजनेस कम्युनिकेशन, एंड फोर्थ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब आप सब कहेंगे कि मैंने तो कहा था कि 3 ही मेजर सब्जेक्ट है, तो ये चौथा हो गया। तो मैं आप सबको बता दूं, ये ऑप्शनल पेपर है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस स्टैटिक्स ये आपका कंपलसरी पेपर है, और ये जो आपका बिजनेस कम्युनिकेशन है एंड इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन, इन दोनों में आपको कोई भी एक चूज करना होता है। ये तीनों आपका, ये चारों पेपर ही थियोरी होता है, और थर्ड फोर्थ जो मैंने आपको पेपर बताया उनमें से कोई भी आपको एक चूज करना होता है। बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर का, उसमें आपका मेजर, इसमें भी आपका 3 ही होते हैं। फर्स्ट होता है बिजनेस मैनेजमेंट, सेकंड होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एंड थर्ड है आपका कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये आपका प्रैक्टिकल होता है, इसका थ्योरी नहीं होता है। जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, और ऑप्शनल में आपको इंस्टीट्यूट्स ऑफ ई कॉमर्स लेना होता है, या उसकी जगह पे आप बिजनेस इकोनॉमिक्स भी ले सकते हैं। ये था आपका बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का। बात करते हैं बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का, तो उसमें आपका कंपनी लॉ और कॉस्ट अकाउंटिंग, ये आपका मेजर सब्जेक्ट कंपलसरी होता है। और जो थर्ड आपका होता है उसमें आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ले सकते हैं, या फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट ले सकते हैं। और एक बात और मैं आप सबको बता दूं, बीकॉम के टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं, जिसमें से सेकंड फोर्थ और सिक्स, इन तीनों में आपका प्रैक्टिकल होता है, और बाकी जो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ होता है उसमें आपका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होता है। ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड सेमेस्टर का हो गया। बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर का। इसमें आपका 2 मेजर कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, जो है इकोनॉमिक, टैक्स एंड अकाउंट्स। सेकंड है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग, ये आपका कंपल्सरी रहता है, सारे स्टूडेंट का ये रहेगा। और डिजिटल मार्केटिंग आपका प्रैक्टिकल, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि फोर्थ सेमेस्टर सेकंड और सिक्स तीनों में रहता है। और ये जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड टूरिज्म एंड ट्रैवलर मैनेजमेंट है, ये दोनों ऑप्शनल है, तो चौथे पांचवें में से कोई भी आप एक चूज कर सकते हैं। बात करते हैं बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का, तो उसमें आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, ये दोनों मेजर आपका कंपलसरी पेपर है। बात करते हैं थर्ड मेजर सब्जेक्ट की, तो इसमें से ये जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर में होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इसमें से इन तीनों में से कोई भी आपको 2 लेना होता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड तो कंपलसरी है, थर्ड और फोर्थ फिफ्थ जो है, इन तीनों में से कोई भी आप 2 ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट तो बिजनेस फाइनेंस और प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ इंश्योरेंस लेते हैं। अगर आपको आगे MBA करना है फाइनेंस से, तो आप फाइनेंस ले सकते हैं, या फिर मतलब आपको जिस फील्ड में जाना है उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं हम, लास्ट जो है हमारा सेमेस्टर सिक्स सेमेस्टर, उसमें 2 हमारा मेजर कंपल्सरी सब्जेक्ट होता है, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स एंड ऑडिटिंग। ओके, ये भी थियरी बेस होता है। और इसमें एक आपका होता है वाइवा, जैसे कि आप इसमें थर्ड नंबर पे देख सकते हैं। एक आपको प्रोजेक्ट बनाना होता है स्पायरल बैंडिंग वाला, और वो आपको कॉलेज में बताया जाता है, एक टॉपिक दिया जाता है, उस पर आपको बनाना होता है 50 to 60 पेज के अराउंड। सो उसी के बारे में आपका प्रैक्टिकल जब होता है, तो जो एग्जामिनर आता है वही वाइवा लेता है जो आपने बनाया होता है। और ये आपका जो फर्स्ट और मैंने सेकंड बताया, तो मेजर आपका कंपलसरी सब्जेक्ट, मतलब मेजर कंपलसरी था। और जो आपका थर्ड और फोर्थ फिफ्थ है, उनमें से आपको कोई भी इन तीनों में से एक लेना है। जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट है, फिफ्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सिक्स है बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इन तीनों में से कोई भी आपको एक लेना है। फिफ्थ में था कि इन तीनों में से कोई भी 2 लेना है, लेकिन सिक्स सेमेस्टर में ऐसा होता है कि इन तीनों में से कोई भी एक लेना है। आई होप आप सबका जो भी क्वेरी होगा, डाउट होगा, क्लियर हो गया होगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपको बुक भी सजेस्ट किया जाता है, सो आप ऐसे ले सकते हैं। और आपको ये टोटल फुल आपको सिलेबस मिल जाएगा। इसमें आपका हर सेमेस्टर में एक माइनर सब्जेक्ट होता है, और एक को करिकुलर और एक स्किल डेवलपमेंट होता है। जो स्किल डेवलपमेंट का पेपर होता है वो कॉलेज वाले लेते हैं, बाकी माइनर और को करिकुलर तो यूनिवर्सिटी से ही पेपर बनता है, जैसा कि आपका मेजर सब्जेक्ट का बनता है।
आई होप आप सबको इस वीडियो में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।